ओम शांति। 1977 की मुरलियाँ। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट। मुरली का डेट 14 अप्रैल 1977। मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन, ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने का प्लान बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई जाती है, लेकिन पढ़े हुए का ही इम्तहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया सहज है व मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है। टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम का स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है। तो आप जो हो जिसके हो और जहाँ के हो वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, ना कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है व मुश्किल। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित होना। फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूलकर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उल्हानों द्वारा आह्वान किया है। पुराणों का आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है। जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार होना। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो व अब तक भी हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो। रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व के संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। बेहद के पेपर अर्थात अनादि
तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। यह कच्चा इम्तहान है, वह पक्का इम्तहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो, अभी बेहद का पेपर शुरू हो। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं, वह पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से डरते नहीं हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। मुरली की डेट है 16 अप्रैल 1977। मर्यादा पुरुषोत्तम बाप समान बनने वाले, सदा सिरताज बाप, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहें, यह सदैव इच्छा रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो या लास्ट स्टेज पर हो, लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अभी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज के में समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पार्ट आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं हैं, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में, स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, विश्व के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य, मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्य सदृश नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादाएं की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते हैं।
जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण का पुकारते नहीं। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता। विश्व के राज्य के अधिकारी विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज़ करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। अच्छा, सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप में दिखाने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल, योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। मुरली की डेट 18 अप्रैल 1977। सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ यहाँ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना। तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और जो करेंगे वह देख और भी करेंगे, यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वे समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ाने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। तो ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के हर एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया ना, पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है।
लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार। टीचर्स जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती हैं, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो। थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नज़र से देखते हैं? हम जीन्स की नज़र से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हम जीन्स की नज़र से देखेंगे, हम जीन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जीन्स की इंसल्ट करना। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। मुरली की डेट है 23 अप्रैल 1977। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनाने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते हुए भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है लेकिन स्वरूप में नहीं ला सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में कमी हो जाती है, और वह खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वह कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवादारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ सांसों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों की जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेलापन, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गंवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत, मेरी नेचर कहते हो। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं,
ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो। यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है, समझा। कौन से संस्कार हैं, सूर्यवंशी के या चंद्रवंशी के? बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र के महसूस से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मपति बनने वाले ऐसे अखुट खजानों के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली का टाइटल है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मुरली की डेट 26 अप्रैल 1977, 26 अप्रैल 1977। सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज़ से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है व आवाज़ में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी की हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत व अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहें इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का दान दो, विश्व को शक्ति का महादान दो, तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवरीडी हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल करी जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से, इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती हैं। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है, तो जो उड़ते पंछी आत्मा को पिंजरे का पंछी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पंछी हैं व पिंजरे के पंछी हैं। पुरानी देह व पुराने संस्कार, स्वभाव व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी और उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। सदा स्वयं का अनुभव करेंगे। न किनारा, न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा। न गर्मी का अनुभव, न खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पंछी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी, अभी भी देखो प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पंछी बनना। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। स्थूल सूक्ष्म सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो, समझा। स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा,
बाप समान सदा स्वतंत्र आत्मा है, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल सदा सुहागिन की निशानियाँ। मुरली की डेट है 28 अप्रैल 1977। सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है। सदा सुहागिन अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूँ, तुम्ही से सुनूँ व तुम्हारा सुनाया ही बोलूँ। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा।
बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियाँ हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियाँ क्या हैं। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। मुरली की डेट 30 अप्रैल 1977। सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है, तो जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो, तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचना और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे, ना कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर दिया, वैसे आत्मा शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। लो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गंवाया तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हैं, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमज़ोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते, तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे, तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन गंवाते हैं, लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कभी मूड खराब नहीं करते, मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं, सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले,
अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता है। तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदाकाल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। कोई कोई रूसते भी बहुत है, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रौब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको हमको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है यह याद नहीं रखते। एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई है वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो यह रौब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते आप अंगुली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरेली बहुत है, लेकिन याद रखो ऐसा कंपेनियन जो नैनों में बिठाकर ले जाए ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंबाइंड रूप में रखो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय। तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी को सतह समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादा निभाओ। समझा। इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरण के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी ना दूर रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल कर्मों की अति गुह्य गति। मुरली की डेट 3 मई 1977। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्ष आते हैं जानते हो। वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरमापार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी दिखाते हैं, कौन सी देखने में आती है वह जानते हो। अभी अभी कहते बहुत कुछ है लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों की वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लॉ एंड लव दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ़ भी कर देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है। ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम स्वतः ही चलता रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना, इस कर्म की यह सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है।
जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थककर जहाँ है जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के साल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है उसको आधार बनाने के कारण स्वयं ही सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकत होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी होकर पार देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता कि अब तो पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूँगा, मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इस गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हूँ। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्म राजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे, हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे।
स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा। अपने आप सजा के भागी बनाएंगे, इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प आपकी श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल वरदानी महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। मुरली की डेट है 5 मई 1977। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले। वरदाता बाप अपने वरदानी महादानी दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वह है वरदानी बच्चे। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया, अभी उसी समय ही उसको जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं। जो जमा नहीं करते, लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी की डेफिनेशन। वरदानी बच्चे सदा स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां व उल्लास उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थि में लाने के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे जो सुना, जो हो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपनी शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने को देखो, मैं कौन हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स करना है। किसको? सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है, जिसको अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो दुखदायी संस्कार हैं, दुखदायी स्वभाव है, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम दिखाई देता है। आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है वह अपने में बिजी हो। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय
पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता? तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो, विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है, इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखें, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो, इसलिए मास्टर रस्तावन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य सदा रहमदिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।